Hello everyone. So आज we are here to discuss about an important issue being discussed in our country continuously these days, clear, especially after the announcement of the Chief Minister of Tamil Nadu, clear. ये मुद्दा है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को लेकर, क्लियर। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को आज तक डिसाइफर करने में हमें सफलता नहीं मिली है, क्लियर। इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस to crack this script and to know comprehensively about the rich past civilization that took place in second millennium BC. Clear? इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी वो कुछ सिंबल्स को दर्शाती है। ये सिंबल्स कुछ हद तक समझ में आते हैं, परंतु कुछ समय के बाद ये सिंबल्स को समझना काफी कठिन होता है और ऐसी स्थिति में ये स्क्रिप्ट को आज तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है। क्लियर? चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत महत्वपूर्ण अंग आज इस समय पाकिस्तान में है, जिस पे हम कार्य नहीं कर सकते हैं, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो मोर अबाउट इंडस वैली साइट्स विद इन इंडियन फ्रंटियर एंड दैट टू बाय क्रैकिंग द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाल ही में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन ने क्लियर $1 मिलियन राशि देने की घोषणा की है। कोई भी ऐसी संस्थान या कोई भी ऐसा व्यक्ति यदि वो इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने में सफल होता है। क्यों तमिलनाडु बहुत कंसर्न है इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने के लिए? जस्ट टू कोरिलेट द द्रविडियन कल्चर ऑफ साउथ विद इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ऑल्सो टू इंटरलिंक द फेस्टिवल लाइक जल्लीकट्टू which is celebrated in Tamil Nadu, क्योंकि बुल का डिपिक्शन हमें इंडस वैली सील्स में भी प्राप्त होता है। इस कारण तमिलनाडु की हिस्ट्री समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को भी जानें, और यह तभी संभव है जब वहां की स्क्रिप्ट को जल्द से जल्द डिसाइफर किया जा सके। क्लियर? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ क्वाइट एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन बड़े क्षेत्र को कवर करती थी, जिसकी सीमा लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर की थी। यह सिविलाइजेशन आज के समय में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहां तक कि जम्मू, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पंजाब और पाकिस्तान के क्षेत्र को कवर करती थी। क्लियर? यह सिविलाइजेशन कॉमन हिस्ट्री है इंडिया और पाकिस्तान के लिए भी, और इसलिए भी यह काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है दोनों देशों के लिए। क्लियर? अगर ये स्क्रिप्ट पढ़ी जा सकती है तो हमारा कार्य और हमारे तरफ से पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा उपहार होगा। क्लियर? इसके साथ साथ ये देखें कि इस स्क्रिप्ट में क्या क्या विशेषताएं हैं। इस स्क्रिप्ट की पहली विशेषता ये है, ये एक बॉस्ट्रोफेटन स्टाइल में लिखी गई है। बॉस्ट्रोफेटन स्टाइल का अर्थ ये है, ये स्क्रिप्ट लेफ्ट टू राइट और फिर लगातार राइट टू लेफ्ट लिखी गई है। इसमें किसी प्रकार का ब्रेक लाइनों के बीच में नहीं मिलता है। क्लियर? द स्क्रिप्ट दैट वी यूज नाउ, वेदर इट इज इंग्लिश, हिंदी, अरबिक एंड सो ऑन, क्लियर, यदि ये स्क्रिप्ट या तो ये स्क्रिप्ट ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है या राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। क्लियर? परंतु इंडस वैली स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। एक जो चीज यहां पर से समझी जा चुकी है, ये एक बॉस्ट्रोफेटन स्टाइल में लिखी गई है, जिसमें से लेफ्ट टू राइट और लगातार रूप से राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। ये स्क्रिप्ट की अगली विशेषता यह है कि यह पिक्टोग्राफिक है, कुछ पिक्चर्स को दर्शाती है। पिक्चर्स के थ्रू वो लोग कुछ बात बताना चाहते हैं। ये पिक्चर्स कुछ हद तक समझ में आता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना और लिंक करना ये कठिन है। इस वजह से ये स्क्रिप्ट को पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। इसके साथ ये स्क्रिप्ट जो है ये आइकोनोग्राफिक मोटिव्स को भी दर्शाती है, कुछ आइकन्स दर्शाती है। आइकन जैसे इस तरह से बुल दर्शाए जाते हैं जो भी तमिलनाडु के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स दर्शाए जाते हैं, जैसे यूनिकॉर्न दर्शाया जाता है जो एक इमेजिनेटिव एनिमल है विद वन यूनिकॉर्न विद वन हॉर्न। क्लियर? इसके साथ साथ पशुपति महादेव भी दिखते हैं, योगिक पोस्चर में दिखाए जाते हैं। ये सारे सिंबल्स कहीं ना कहीं आते हैं, लेकिन इनको कोरिलेट करके एक मीनिंगफुल मैसेज निकालना यह अभी भी कठिन माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट से संबंध है। क्लियर? पहले भी कुछ प्रयास किए गए हैं एक्सपर्ट के द्वारा। क्लियर? कुछ एक्सपर्ट्स ने पहले भी प्रयास किया है इसको डिसाइफर करने का, जिसमें सबसे पहला प्रयास फ्लेंडर्स पेट्री ने किया था। इन्होंने इंडस वैली स्क्रिप्ट को इजिप्शियन हेलियोग्राफ से लिख कर दिया था, जिसमें वो कहते हैं कि ये स्क्रिप्ट जो है
काफी सिमिलर है इजिप्ट के स्क्रिप्ट से 1932 में, परंतु इससे भी इस स्क्रिप्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं प्राप्त होती है। 1970s में यह प्रयास आई महादेवन करते हैं। आई महादेवन कहते हैं he found inscriptions had 5 to 14 symbols, established right to left writing, clear? वो कहते हैं राइट टू लेफ्ट लिखी जा रही थी, इसमें 5 से 14 सिंबल्स हुआ करते थे। ये चीज आइडेंटिफाई हो गई है, परंतु पूरी तरह से इसे पढ़ा नहीं जा सका है। 1982 में एस.आर. राव बहुत महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये प्रपोज करते हैं कि संस्कृत में डिसाइफरमेंट होना चाहिए एंड ही जस्ट इवोल्यूशन ऑफ लीनियर स्क्रिप्ट। वो कहते हैं कि लीनियर स्क्रिप्ट है, एक सिंपल लाइन में लिखी जा रही है। ये सारी विशेषताएं पता तो चल रही हैं, लेकिन पूरी तरह से स्क्रिप्ट आज भी डिसाइफर नहीं हो पाई है। जस्ट बिकॉज द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड टिल डेट, क्लियर? We have limited information about Indus Valley civilization. We can know more and more about this civilization if the script is deciphered as soon as possible. ये प्रयास हम सबके लेवल पे होना चाहिए, because as soon as we are able to decipher, a new chapter of history will get unfolded. जैसा आप भी जानते हैं, अभी राखी गढ़ी में भी एक्सकवेशन चल रहे हैं, बहुत सारे डीएनए सैंपलिंग किए जा रहे हैं। एक आईआईटी की छात्रा का देहांत भी हुआ है लोथल में, जस्ट बिकॉज ऑफ सॉइल टेस्टिंग। सारे प्रयास हो रहे हैं ताकि इंडस वैली के बारे में और भी जानकारी प्राप्त हो सके, लेकिन ये सारी जानकारी तभी बड़े स्तर पर प्राप्त होगी जब स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया जा सका है। अब तो कैश मनी का भी अनाउंसमेंट हो गया है, तो ऑब्वियसली एवरीवन should come forward to decipher this script and to know more and more about Indus Valley civilization of India's rich history. Thank you, all of you. Take care.